हेलो एवरीवन, मैं हूं तमन्ना। आपका स्वागत है तमन्नाज वेज क्लब में। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बैंगन का भरता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 600 ग्राम बैंगन बड़े वाले। सबसे पहले हम इस हिस्से को निकाल लेंगे इस तरह से, ताकि ऊपर की साइड भी अच्छे से पक जाए। और उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल हम इसीलिए लगाते हैं ताकि छिलका आसानी से सिकने के बाद निकल जाए। इस तरह से हम थोड़े कट लगा लेंगे ताकि बैंगन अच्छी तरह से अंदर की साइड भी पक जाए। और अब हम गैस की फ्लेम ऑन करके और इस तरह का स्टैंड रख देंगे और ऊपर बैंगन रख देंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप डायरेक्ट स्टव के ऊपर भी आप सेक सकते हो, मगर स्टव के ऊपर थोड़ा कम आता है और इसके स्टैंड के ऊपर अच्छी तरह से 3 से 4 आराम से आ जाता है। और इस तरह से हम पलट पलट के इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। और यहाँ पे अच्छी तरह से सीख गया है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे ठंडा हो गया है तो अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पे छिलका निकाल लिया है तो अब हम इसी प्लेट को थोड़ा सा साफ कर लेंगे। और अब हम बैंगन को अच्छी तरह से अंदर चेक कर लेंगे। कहीं बार इसमें कीड़े वगैरह निकल आते हैं, कहीं बार ख़राब होते हैं, तो हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। जो ये हिस्सा है उसे हम फेंक देंगे। और कहीं बार बैंगन में बड़े बीज निकल आते हैं तो इसे हमें फेंक देना है। जो बड़े बीज होते हैं उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अगर आपके बैंगन में उस तरह के बीज निकल रहे हैं तो उसे आप निकाल के फेंक दो। और यहाँ पे मैंने सारे बैंगन अच्छी तरह से चेक कर लिए हैं, तो अब हम इसे इस तरह से हम मैश कर लेंगे। इस तरह से मैश करने से भरते का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और इसे हमें पूरी तरह से मैश नहीं करना है, बस 80% जितना ही मैश करना है। और यहाँ पे बैंगन अच्छी तरह से मैश हो गया है तो अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे और आगे की प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून जितना तेल और इसे हम गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सरसों के बीज, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लहसुन की पेस्ट। और लहसुन को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे टमाटर के हिसाब से और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही नमक मिक्स हो जाए तो अब हम इसे ढक के थोड़ी देर पकने देंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। और 2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि टमाटर अच्छी तरह से पक गया है तो हम इसे स्पैचुला की मदद से इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं मैश करना है, बस थोड़ा बहुत मैश कर लेंगे, जितना हो सके उतना। और टमाटर यहाँ पे अच्छी तरह से पक गए और मैश भी हो गए तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप डाल सकते हो। 1 चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा हम पकने देंगे।
और यहाँ पे सारे मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे बैंगन जो हमने मैश किया था वो, स्वाद के अनुसार नमक और आधी चम्मच चीनी। और चीनी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल दीजिए, अगर आपको मीठा थोड़ा सा नहीं पसंद है तो आप ना डालें, मगर आपको मैं सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा आप चीनी डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पे अच्छी तरह से पक गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन और हरा धनिया पत्ता एकदम बारीक कटा हुआ, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलीशियस बैंगन भरता बन गया है। तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और ये बैंगन का भरता बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और ये बैंगन का भरता हम बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं, जिसे हम गुजराती में बाजराना रोटला बोलते हैं। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।